नमस्कार दोस्तों, इस समय आप खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के अंतर्गत आने वाली तहसील संडीला में। तो दोस्तों एक यहाँ भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, जहाँ पर काफ़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। तो यहाँ इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेंगे किन बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा हुई है। तो हमारे साथ बहुत सारे सदस्य लोग मौजूद हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा और इस सारी जो यहाँ पर चर्चा हुई है बिंदुवार आपको इन गणमान्यों के द्वारा जानकारी देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों। नमस्कार जी। नमस्कार। तो स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी धन्यवाद। विमलेश जी, जैसा कि हम अवगत हैं, यहाँ पर एक काफ़ी जन समूह के साथ में आप एक मीटिंग कर रहे थे जिसमें काफ़ी बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो यहाँ का जो मुख्य उद्देश्य था इस मीटिंग का, उस पर आप जानकारी डालिए। बहुत बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। आज की जनसभा जो संडीला के अंदर मंगलम मैरिज हॉल में की गई, हमारे अर्कवंशी समाज के अंदर बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन लाने की आवश्यकताएं हैं, अर्थात सामाजिक जागरूकता की परम ज़रूरत है। उसके संबंध में हमारे सर्व समाज के लोगों के तहत कम से कम 200-500 लोगों की संख्या के तादाद के अंतर्गत एक जनसभा आयोजित की गई और उस जनसभा में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि आगामी आने वाले समय के अंदर हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उनको ख़त्म किया जाए। साथ ही साथ में शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने समाज की बेटियों को, गरीब परिवार के बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें और उनको कैसे आगे अग्रिम श्रेणी में आगे बढ़ा सके। साथ ही साथ हमारे समाज की कुछ ऐतिहासिक धरोहर है, उस धरोहर को कुछ अराजक तत्वों के लोगों ने उस पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया है, उस पर भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। और बताएं। तो विमलेश जी, जानना चाहेंगे ये जो आपका समाज है किस नाम से जाना जाता है? ये हमारा समाज अर्कवंशी नाम से जाना जाता है। इसके पहले लोग इसको आरक नाम से जानते थे। आरक नाम और अर्कवंशी नाम ये जातीय गजट में भी आता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, आज भी हैं। लोग उनको आज भी पूछते हैं। मैं उसी वंश का बेटा हूँ। हमारे समाज के लोग सूर्य की पूजा करते हैं, हमारे घरों में सूर्य पताका फहराई जाती है, हम लोग सूर्य चालीसा पढ़ते हैं, अर्कवंशी चालीसा पढ़ते हैं। और आज उसी वंश के अंदर संडीला के जनक, संडीला के निर्माता महाराजा सलील सिंह अर्कवंशी हुए हैं, जिन्होंने संडीला का निर्माण किया, संडीला को बसाया। उन्हीं बिंदुओं में हमारे समाज में एक सबसे बड़ी समस्या आई। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 70 से 80 लाख की जनसंख्या रहती है। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जाने माने गीतकार, संगीतकार माननीय आदरणीय रतिराम ज्ञानी जी। कौन नहीं जानता है इनको। उत्तर प्रदेश नहीं अपितु पूरे भारत में इनकी चर्चा होती है और काफ़ी लोग जानकार हैं। उन्हीं से कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है दादाजी हमारे चैनल पर। तो धन्यवाद दादाजी, आज का जो कार्यक्रम हुआ उसके जो निचोड़ है, बिंदु क्या निकल कर आया है, उस पर ज़रा प्रकाश डालिए। देखिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे और ये कहने में, बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे समाज में भी अब बहुत, अर्कवंशी समाज में भी बड़ी अच्छी जागरूकता आ रही है। और जो इतना दूसरे समाजों के द्वारा ये हमारा समाज अपेक्षित रखा गया, तो उसके जवाब में अब हमारे अर्कवंशी समाज के लोगों ने एक भव्य सभा का आयोजन किया जिसमें हजारों लोग एकत्र हुए। सौभाग्य है मेरा कि मैं बुजुर्ग तो हो गया हूँ, लेकिन मुझे भी बोलने का और सभा में आने का सौभाग्य मिला। तो मैंने भी आशीर्वाद देते हुए अपने समाज के लोगों से यही कहा कि पहचानो प्रतिभा अपनी, क्यों पात्र बने परिहास के, सूर्यवंश के सूर्यवीर तुम नायक हो इतिहास के। तो मैंने उनको बताया और आशीर्वाद दिया। मेरी शुभकामना है और भविष्य में भी ये समाज जैसे सब उन्नति कर रहे हैं, हमारा भी समाज उन्नति करेगा करेगा करेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रतिराम दादाजी, जिन्होंने अपने मुखारबिंद से
जो इस चर्चा का निचोड़ निकला उस पर जानकारी दी और पूरी समाज की जो समूह था सबको अपना आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों अब हमारे साथ एक और गणमान्य लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मनोज सिंह अरकवंशी, निवासी ग्राम अन्नीपुर, तहसील मलिहाबाद, ब्लॉक माल, जनपद लखनऊ। दोस्तों मनोज सिंह अरकवंशी हैं, ये युवा लोगों की धड़कन है, ये अपनी आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, इनके में बहुत जोश है। तो इनसे भी कुछ बिंदुओं के बारे में जानकारी करेंगे। यहाँ इस जन समूह में बढ़ चढ़ के भाग लिया, तो विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ जो बिंदुओं पर बात हुई उसके बारे में आपके क्या विचार रहे? हमारे विचार ये हैं कि समाज का हर बच्चा पढ़े। अभी हम यहाँ तो शहर है, शहर में सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम अब अगर ग्रामीण परिवेश में जाते हैं तो देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा संगठन का उद्देश्य यही है कि हर बच्चा ना ज़्यादा पढ़े तो कम से कम इंटर तक ज़रूर पढ़े। जब वो इंटर तक पढ़ जाएगा तो उसके अंदर समझने की शक्ति आ जाएगी, वो आगे पढ़ने के लिए प्रेरित होगा। धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इस पूरे विश्व की जो नारी शक्ति है, नारी शक्ति एक जो है पूरा संसार को चलाने वाली, और अगर माने तो परिवार की प्रथम गुरु होती हैं, क्योंकि बच्चे वही जन्मती हैं, वहीं से उनका संस्कार वही माँ ही देती है। तो आज हमारे महिला शक्ति के रूप में हमारे साथ मीना जी मौजूद हैं, तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे यहाँ जानकारी लेंगे, जो यहाँ की आज चर्चा हुई, जो मीटिंग हुई, उस पर आपके क्या विचार रहे? मैं मीना सिंह अरकवंशी में बहुत अच्छे विचार रहे हैं सभी भाइयों के। निराला जी ने जो विचार रखे, बहुत अच्छे विचार रखे। जो हमारे दादाजी हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छे विचार रखे, मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसका मैं समर्थन करती हूँ। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, जो ये पूरे विचार हुए उसमें सबसे सर्वोपरि कौन सा विचार रहा जिससे समाज का सुधार? जो पढ़ाई है, बच्चों को पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी सबने दी। जी दोस्तों, शिक्षा ये एक मानवता का सबसे बड़ा अस्त्र है, शस्त्र है, क्योंकि शिक्षा अगर उसके पास है तो शिक्षा पूरे समाज को सुधार सकती है। तो ये थी दोस्तों हमारे साथ मीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। का विचार जो यहाँ पे हमारे अरकवंशी समाज के द्वारा रखे गए बहुत ही सराहनीय विचार हैं, और हम लोग इस बात का पूरा समर्थन करते हैं और सहयोग करते हैं कि ये अरकवंशी समाज जो है मुद्दे हैं उसमें हम सब लोग कोशिश करेंगे कि हमारा समाज आगे बढ़े, और हमसे जो भी कुछ हो सकेगा हम हर तरीके से अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। और हमारी आशा है कि हमारे भाई सब लोग आगे बढ़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया है। तो दोस्तों हम इस समय मौजूद थे अरकवंशी क्षत्रिय समाज के साथ में। तो दोस्तों आपने उनके चर्चा के बिंदुओं को हमारे चैनल के माध्यम से सुना। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।